आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट से आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये अमाउंट कितनी भी हो सकती है। 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम आप चाहें तो 1 लाख रुपए तक की अमाउंट भी आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरीके का स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए और उसमें कोई भी यूपीआई ऐप आप शायद इस्तेमाल करते होंगे, तो उसी के इस्तेमाल करके ही आप अपने एक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज पाएंगे। यहाँ पर आप अगर पेटीएम एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं या गूगल पे यूज करते हैं या फिर आप कर रहे हैं मोबीक्विक या फिर आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे गूगल पे यूज कर रहे हैं या भीम यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो इन सभी तरह की यूपीआई एप्स में आपको एक सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन भी दिखाई देता होगा। इस सेल्फ अकाउंट ऑप्शन का मतलब यही होता है कि आप अपने एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सके। लेकिन एक चीज का ख्याल आपको जरूर रखना होगा कि दोनों बैंक अकाउंट आपको अपने उस यूपीआई ऐप में लिंक करके रखने होंगे, तभी आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इसकी पूरी जो आपको एक ट्यूटोरियल है वो इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास पेटीएम ऐप है जो कि मैं यूज करता हूं अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वहां पर एक सेल्फ अकाउंट का जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है या सेल्फ ट्रांसफर का जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है, उसका उपयोग हम करेंगे और आपको हम समझाएंगे। अगर आप भी पेटीएम या इसी तरीके से गूगल पे या फोन पे एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं और वहां पर भी आपको एक सेल्फ ट्रांसफर का या सेल्फ जो मनी का है उसका एक ऑप्शन दिख सकता है, तो उसी का उपयोग आपको सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके लेना होगा। स्टेप्स टोटली सेम ही रहते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। लेकिन जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही वीडियो में बता दिया है कि आपके दोनों बैंक अकाउंट जो है वो लिंक होने चाहिए जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो। मान लीजिए आप दो बैंक अकाउंट जिसमें आप पैसे भेज रहे हो एक खाते से दूसरे खाते में, तो दोनों ही उस ऐप में शामिल होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। और लिंक करने के लिए जहां तक मेरा अनुमान है फोन नंबर बहुत जरूरी होता है और वही मोबाइल नंबर से ही आप एक यूपीआई ऐप में इजीली अपने बैंक अकाउंट्स को लिंक कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपके दोनों बैंक अकाउंट में अलग अलग नंबर होगा तो शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो चलिए पेटीएम एप्लीकेशन की ओर रुख कर लेते हैं और आपको मैं रैंडमली 1 रुपए की जो अमाउंट है 1 रुपए की वो ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। बाकी आप चाहें तो मैक्सिमम जो भी अमाउंट करना चाहे ट्रांसफर आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस जो भी हम आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं उसका आपको सबसे पहले। सीधा आपको मैं पेटीएम एप्लीकेशन की ओर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपीआई मनी ट्रांसफर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, उस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये आपको एक बार फिर से यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सेल्फ ट्रांसफ़र का। सेल्फ ट्रांसफ़र का मतलब यही होता है कि आप अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट मैंने लिंक कर रखे हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। अब मैंने जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए वो मेरे सामने आ गए हैं। आप जो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर मानकर चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है ट्रांसफ़र करना है, तो इस पर मैं क्या करूँगा 1 रुपये की अमाउंट डाल दी। यहाँ प्रोसीड सिक्योरली पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिससे मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मानकर चलिए मैं एक्सिस बैंक को चेक मार्क कर देता हूँ और पे सिक्योरली पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका एम पिन है, यूपीआई पिन है, वो एंटर कर देता हूँ। एम पिन यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको चेक मार्क पर क्लिक करना है। कुछ सेकेंड्स में जो पैसे हैं वो आपके एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।